जैसा कि सभी मित्र जानते हैं कि डॉक्टर आशुतोष अचानक चले गए। और आशुतोष के मित्रों का संसार बहुत बड़ा था। उन्हीं मित्रों के जरिए मंगरुआ तो बहुत लोगों जी से परिचित नहीं है, लेकिन आशुतोष की खासियत ये थी कि आशुतोष से बात करें, एक मित्र से बात करें तो वो दूसरे की चर्चा करते थे, दूसरे मित्र से बात करें तो वो चार लोगों की और की चर्चा करते थे। आज हमारे साथ अजय राय जी हैं। कई सारे मित्रों ने बताया कि अजय राय जी कॉलेज के दिनों से आशुतोष जी के साथ रहे हैं, और कॉलेज की मित्रता कितनी प्रगाढ़ होती है हम सभी समझते हैं। सर प्रणाम। जी जी प्रणाम। सर, आशुतोष जी को याद करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो दूर बैठे हुए हैं, आप लोग तो कलकत्ता में ही थे, और लंबा साथ रहा कॉलेज से लेके अब तक के जीवन का। सर, कैसे याद जी करेंगे सर? कितनी। जी। असल में आशुतोष जी के साथ मैं समझता हूं कि ये बचपन से ही शुरुआत रहा है। ये इस साथ का ऐसा ही महसूस होता है। जी। कॉलेज लाइफ में हम लोग साथ थे, एक हॉस्टल में रहते थे, एक चौकी पर रहते थे, पीजी हॉस्टल में भागलपुर में। जी। और दरअसल मैं तो हम दोनों पढ़ाई तो साथ करते ही थे, लेकिन मेरा विशेष मेरी रुचि जो थी वह सुगम संगीत में रही है। जी। और जिसमें गीत, गजल, भजन वगैरह मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन और देश भर से अलग अलग कार्यक्रम करता रहता हूं। तो उन दिनों भी मेरे मन में यह पूरी तरह से एक बात थी कि हम जो भी गाएं वो रिकॉर्डेड ना हो। अपनी कविताओं, माने कविताएं जो महान लोगों की हैं वो हों, गजलें हों या गीत हों या भक्तिकालीन रचनाएं हों, सब। लेकिन जो आधुनिक कविताएं थी उस पर हम काम करते थे, तो आशुतोष जी का उसमें बड़ा साथ रहता था। वो गाते तो नहीं थे ज्यादा कुछ भी, लेकिन उन्हें यह पसंद होता था कि हमने धुन क्या बनाई और कैसे गा रहा हूं मैं। इस पक्ष के बारे में, आशुतोष के इस पक्ष के बारे में लोगों को कम पता है, जी। या शायद पता होगा भी। मेरी बहुत सारी धुनें हम दोनों ने साथ, मैं बनाता था और वो उसको पास करते थे, यार ये अच्छा लग रहा है। जी। तो वो मैं, जैसे गोपाल सिंह नेपाली जी की रचनाओं पर काम करते थे, जी। तो एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है उनकी, बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। क्या बात। तो ये गोपाल सिंह नेपाली जी की कविता बहुत पहले हम मैं जब बना रहा था तो उसमें आशुतोष जी भी थे। जी। और भी रचनाएं थी, जैसे रमानाथ अवस्थी जी की कविता उसको बहुत पसंद थी। वो तुम्हारी चांदनी का क्या करूं मैं, अंधेरे का सफर मेरे लिए है। और मैंने बहुत, एक नहीं अनेक रचनाएं थी ऐसी जिसमें आशुतोष हमारे साथ होते हैं। जी। और हाँ, गोपाल सिंह नेपाली जी, रमानाथ अवस्थी जी जी। की भी कई रचनाएं थी जी। जो उन दिनों हम दोनों, ये सिर्फ साथ, मैं जब धुनें बना रहा था तो उसमें उनका साथ मिला करता था। जी। जी। और वो पंक्तियां थी, तुम्हारी चांदनी का क्या करूं मैं, हम्म। अंधेरे का सफर मेरे लिए है। हम्म। उसी में पंक्ति थी कि किसी चौरास्ते की रात सा मैं सो नहीं पाता, किसी के चाहने पर भी किसी का हो नहीं पाता। जी। किसी चौरास्ते की रात सा मैं सो नहीं पाता, किसी के चाहने क्या पर ने। भी जी। किसी का हो नहीं वो पाता। नहीं बात। मधुर है प्यार लेकिन क्या करूं मैं, जमाने का जहर मेरे लिए है। तो जी। ये सब ऐसी ऐसी रचनाएं थी जो, और भी प्रकार की रचनाएं थी, जैसे जब चंद्र किरण में महलों की
दीवार चमकती रहती है, क्या बात। झोपड़ियों से चांदनी लिपट हर रात सिसकती रहती है। जी ये एक नहीं, मैंने इसी पर विशेष काम ही किया है। जी सर। लगभग ये 50 वर्षों का मेरा यह काम है, जिसमें बचपन से लगे हुए हैं, जी जिसमें मेरा प्रयास यही है। और उसमें आशुतोष जैसे प्रिय मित्र मेरे साथ हुआ करते थे, जी और उसका विश्वास ये होता था कि हाँ, अभी तो कई रचनाओं को अब मैंने वक्त के साथ छोड़ भी दिया था, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों पहले वो आए थे हमारे शांति निकेतन आवास पर। जी। तो उन्होंने याद करके उन रचनाओं को जब मुझे कहा कि यार वो सुनाओ, तो मैंने कहा कि देखो अभी तो याद नहीं है। तो उसने तुरंत मोबाइल में निकाल कर दिया। जी तो ये लगाव था उनको, गजलों में भी बड़ी रुचि थी। जी और क्या कहूं, मतलब यही साथ, एक दो बात नहीं है, बहुत ही, सोच लीजिए कि ये लगभग 45 सालों का के समय में ये रिश्ता हमारा फैला हुआ है। जी और मेरे साथ वो मेरे पारिवारिक मित्र भी रहे। मेरी पत्नी है डॉक्टर मंजू रानी सिंह, जी तो उनसे भी उनका बड़ा अच्छी, हम लोग सब पूरे परिवार के साथ हमारी मैत्री रही। जो बेटा मेरा आनंद वर्धन, जो अभी मुझे सहयोग कर रहा था, वह भी संगीतकार है। जी वो भी यही सब, वो उसका शोध कार्य इसी पर हुआ है, अभी जमा किया है उसने क्लासिकल म्यूजिक में। उसके लिए भी आशुतोष के दिल में बड़ी जगह होती थी और उत्साह होता था कि वो उसको उसमें भी उन उन चीजों को देखना चाहता था कि जो मैं रचनाओं पर जिस तरह काम करता था उसको भी उत्साहित करते थे। तो एक बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं। आशुतोष को भुलाना, हम लोग पूरे सन्नाटे में हैं कई दिनों से। जी तो ऐसा ही चल रहा है, अभी बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। जी जी जी। इसीलिए जब आपने उस समय कहा कि कुछ बात करेंगे, जी सर। तो मुझे लगता था कि इसको मैं टालूं। जी सर। जी सर। और एक तो मुझे तकनीकी नॉलेज इसका नहीं है इतना ज्यादा। जी सर। कल ही हम लोगों ने एक प्रसारित किया है उसके, उसकी याद में, उसकी स्मृति में, जी सर। जिसमें मेरे बेटे ने भी गाया है और उसकी एक फ्रेंड ने भी गाया है, रविंद्र संगीत। और जी मैंने इसमें निर्गुण गाया है, और बहुत कबीर के कई पद गाए हैं। जी लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम जी हमारा अभी इस पर है भी। जी सर। अगर यूट्यूब पर, ये फेसबुक पर खोजें, देखेंगे जी सर, मैम तो ने यू भेजा है, मैम ने भेजा, उसमें से कुछ हिस्सा जी मैं जी ले जी, लूंगा आपके वीडियो में। किशन कालजयी, और इसमें किशन कालजयी भी थे हम लोगों के इस कार्यक्रम में। जी सर। और ये सब मिलकर ही हम लोग कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि एक कलाकार और क्या कर सकता है। जी सर। हम तो हम तो सुरों के काम वाले लोग हैं। तो हमने सोचा, हम दोनों लोगों ने यही सोचा कि हम उसको स्मरण करते हुए संगीत के साथ ही हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। और देखिए, ये तो जीवन ऐसा है कि मान लीजिए मैं आपसे मिला या आपसे मुलाकात हो रही है, और जैसे जो मित्र बिछड़ भी जाते हैं, तो उसका उसका मिलना और बिछड़ना तो उतनी थोड़ी दूरी तक तो सीमित होता नहीं है, जी सर। जी वो पूरे जीवन में फैला रहता है। जी तो आशुतोष हमारे जीवन में फैले हुए हैं। क्या कहूं क्या ना कहूं, ये सही लगता है। जी सर। कुछ तो कहना ही पड़ेगा सर। और क्या नाम है, हम आपकी मनोअवस्था को समझ रहे हैं, हम लोग भी दूर से ही सही, लेकिन आशुतोष जी के से जुड़े रहे हैं। तो जी जी अचानक सब कुछ हो गया, और हम समझ सकते हैं आशुतोष के मित्रों के पीड़ा को।
और आपने जब सुबह कहा तो मैं सर मैं इसी बात के लिए जाना जाता हूँ कि गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में मैंने 150 गांव की कहानी कही है। और सब ऐसे ही, जैसे सुबह मैंने कहा आपको कि सर बात तो करना ही होगा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर, बात तो आपको करना ही होगा। तो मैं ये, मैं जी, मैं तो अब आप तो संतोष जी ही बात कर रहे हैं ना। जी 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 हाँ, तो ये मैं कहूँ आपको कि उस समय मैं बड़ा ही उदास होकर सोया हुआ था, जी 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 क्योंकि जब भी इस तरह की बात होती है ना तो मुझे जी सिर्फ गाने आता है। जी 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 30 साल 35 साल मैंने पढ़ाया है जी भाषा जी जी और हिंदी, और मेरे लक्ष्य यही रहा कि हिंदी के लिए जीवन है मेरा। जी मैंने उसी में लगाया है खुद को 50 साल से। जी सर, जी सर, जैसे हिंदी बचपन से लगता था कि जो कविताएं जी किताबों में बंद रह जाती हैं उसे हम सामने लाए, जी सर, नकल का नहीं, जी अपनी सारी धुनें अपनी। जी सर, तो उसमें इस तरह के सहायक मित्र मेरे आशुतोष रहे, जी सर, ये हैं, मृत्युंजय हैं, जी फिर कई मित्र हैं जिनका जो बढ़ाने में सहयोग करते रहे। जी अभी किशन कालजयी हैं, जी किशन कालजयी और हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। जी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 देशों का जी ये था। उसमें मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। उसमें जी किशन कालजयी एक उद्घोषक थे, जी रेशमा, मलिका पुखराज, इन लोगों का कार्यक्रम था। उसमें मैं भी था और उसमें साहित्यिक गीतों को ही लेकर मैं चल रहा था। जी तो इन सारे मित्रों का बड़ा साथ रहा है। उसमें जी आशुतोष को छोड़ना और उसको बिसराना किसी तरह जी संभव सर, नहीं हो सकता है। जी सर, बिसराना ही नहीं है, बिसराना तो है ही नहीं, न बिसराना, बिसराना नहीं है। इसीलिए सर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ आशुतोष के मित्रों के साथ जुड़ने का। सर जो कल निर्गुण सुनाए थे सर, यहाँ भी हम लोगों को सुना सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, फिर से एक बार। जी, हाँ निर्गुण सर जो कल सुनाए थे कार्यक्रम में, या हाँ हाँ हाँ, आशुतोष को याद करते हुए कुछ सुनाना चाहें तो सर बड़ा अच्छा रहेगा। वो पंक्तियां पूरी तो जी जी, जितना, याद नहीं है, जी जी, जो लेकिन भी वो याद, आपने सुना होगा अपने यहाँ। जी हिंदी प्रदेशों में ये बड़ा प्रचलित है। जी हालांकि कबीर साहब का पद है, जी जी सेजिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी कुइया। जी जी उसको गुनगुनाऊं मैं? जी जी हम्म, सेजिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी गुइया। सेजिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी गुइया। पियवा घूंघट पट खोलत है रे मोरी गुइया। सेजिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी गुइया। सेजिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी गुइया। सेजिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी गुइया। पियवा घूंघट पट खोलत है रे मोरी गुइया। सेजिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी गुइया। कांच कांच बसवा के डोलिया बनौली। कांच कांच बसवा के डोलिया बनौली।
सुंदर बसन से सजावत है रे मोरी गुइया से जिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी गुइया। कांच कांच बसवा के डोलिया बनोली संग की सहेलियन से मिलहू न पौली। कांच कांच बसवा के डोलिया बनोली सुंदर बसन से सजावत है रे मोरी गुइया संग के की सहेलियन से मिलहू न पौली। पास की गठरिया बांधहू न पौली ताए बिच डोलिया ले आवत है रे मोरी गुइया से जिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी गुइया। कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु जगवा से नाता छूटत है रे मोरी गुइया जगवा से नाता छूटत है रे मोरी गुइया से जिया चढ़त डरवा लागी है रे मोरी गुइया। इसी तरह से है जी ये था। फिर कई कई रचनाएं थी जिसको हमने रखा जी। तो वो हिस्सा हम वहां से लेंगे सर। सर आप लोग छात्र जीवन में जुड़े हुए थे, गुनगुनाने की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे हुई थी सर? और आपकी छात्र जीवन में तो इसको बड़े होने पर नहीं, छुटपन से एकदम जी मैं लगभग जब रहा होऊंगा 10 साल का जी। गांव कौन या सा है और सर? भी कम, हाँ 8-9 साल का, जी तो मुझे याद है कि लाउड स्पीकर उन दिनों जो बजता था, जी आपको भी बचपन का की स्मृति अगर हो इस तरह जी की, जी जी तो उसमें गाने बजते थे जो बड़े हम्म, अच्छे अच्छे गाने आते थे। जी तो एक सुनाई पड़ता था, जब उसके बाद वो मस्तिष्क में याद हो जाता था कई बार। जी जी लेकिन जब बड़े होने लगे, जैसे उस समय वो सब था, परदेसियों से ना किया मिलाना जी या और भी गाने आते थे, तो थोड़े थोड़े मैंने थोड़ा 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 लगता था कि जैसे इन उसमें बड़ी रुचि होने लगी। या और एक गाना आता था जो पहला गाना बचपन की स्मृति में है कि आप सुना हो शायद आपने, जी जी वो था लाली रे चुनरिया में दगिया लगौले जी सर येवा गुनगुना गईल। दीजिए। पूरा याद नहीं है, वो एकदम जितना भी एकदम जित छुपन की है। जी 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 लाली रे चुनरिया में, वो भी निर्गुण है। जी दगिया लगोले येवा गए हैं परदेस, कुछ ऐसा था। जी जी तो हमको याद है कि ये इस गाने ने मुझे बड़ा प्रभावित किया।
जी और मैं बस सुनने लगता था कि कहीं लाउड स्पीकर बज रहा है। तो मेरे लिए बचपन में बड़ा आकर्षण का विषय था लाउड स्पीकर दिखना। तो जी उसके बाद धीरे धीरे जब स्कूल जाने लगे, चौथी पांचवी कक्षा में जब देखने लगे, तो उन दिनों कविताएं जो बच्चों की किताब में हुआ करती थी, बड़ी अच्छी कविताएं होती थी। जैसे उस समय भी जो कविताएं उपलब्ध हुआ करती थी, लगता था कि उसको गाया जा सकता है। उसके बाद तो फिर सूरदास या मान लीजिए कबीर साहब के पद, सूक्तियां वगैरह जो आती थी, तो मैं उनको भी स्वर देता था। जी जी जी। अजय जी और जब धीरे धीरे अजय जी जब कॉलेज में गए थे और आशुतोष जी वगैरह जब मिले, किशन कालजयी मिले, डॉक्टर योगेंद्र मिले, बाकी सारे लोग मिले होंगे क्योंकि आप हाँ, लोग तो। ये लोग तो मुझे बाद में, मैंने इन लोगों से मुलाकात मुझे ग्रेजुएशन में हुई। जी आशुतोष से भी मुलाकात इस तरह कहिए तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन करते करते ही मुलाकात हुई। जी जी लेकिन लगता था कि हम लोग बचपन से ही मिले हुए जी जी हैं। योगेंद्र से भी ज्यादा मेरी पुरानी मुलाकात आशुतोष के साथ थी। जी और जी एक बड़े अच्छे मित्र रहे हमारे, ये हैं ये डॉक्टर अजीत सिंह हैं। जी 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 वो भी आशुतोष के गांव के पास के ही हैं। अब जी मेरा ननिहाल भी लगभग उसी क्षेत्र में है, जी तो और भी जुड़ गए इस तरह। जी। तो गांव कौन ये सा है सर सभी, आपका? जी जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है सुल्तानगंज से गंगा के दूसरे किनारे, डुमरिया बुजुर्ग बोलते हैं, जी परवत्ता थाना है, जी 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 वही गांव है मेरा, डुमरिया बुजुर्ग में, अगवानी डुमरिया। अभी एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, एक पुल गिर गया। जी जी सुना होगा कि सुल्तानगंज अगवानी में जो पुल गिरा, तो वह पुल मेरे गांव से ही गुजरता था, वही बन रहा था। जी सर। तो वो बड़ा प्रसिद्ध है। जी। जब कॉलेज में आप और लोग आए और कॉलेज में आए तो एक नए विचारों के साथ छात्र आता है और वो वही विचार कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत हिंदी में तो आए ही थे। हिंदी की सेवा तो करनी ही थी। पढ़ता है आदमी तो धीरे धीरे लगता है कि नहीं, यही यही मैं कुछ दे सकता हूँ समाज को। आप लोग कुछ क्रांति वरांति भी किया करते थे सर? धरना प्रदर्शन आंदोलन? क्या, एक बार फिर से दोहराएं? सर आप आपके आशुतोष और उनके मित्रों की छवि जो है ना वो क्रांतिकारी टाइप है। कुछ धरना प्रदर्शन आंदोलन नई नई बातें तो। नहीं, मैं इस मामले में थोड़ा सा मेरा अलग था। हम्म। मैं धरना प्रदर्शन में तो नहीं था, लेकिन वो सब जो 74 का आंदोलन वगैरह था, उस समय हमारी रुचि थी। जी मैं क्या, मेरी पत्नी भी उसमें, वो तो उनका पूरा परिवार, बड़े भाई वगैरह जो है, जेल तक की यात्रा इन लोगों ने की है। जी जी जी। और मेरा जो था वह मतलब संगीत को लेकर क्रांति का मामला था। हाँ वो बस वही आना था मुझे। तो क्या गाया करते थे आप लोग कि अंदर एकदम ऊर्जा भर जाए? जैसे जैसे देखिए, ये सब था ना, जब अभी तो ध्यान आ रहा है कि जैसे ये सब रुचि मेरी थी कि जब चंद्र किरण में महलों की दीवार चमकती रहती है, झोपड़ियों से चांदनी लिपट भर रात सिसकती रहती है, इस तरह की। और ऐसा लगता था कि जो ये रचनाएं जो लोगों में जागरूकता पैदा करें, इस तरह की कई रचनाएं थी, एक दो नहीं। बाद में वो सब दुष्यंत वगैरह जुड़ते गए, अदम गोंडवी जुड़ते गए हमारे जीवन से। अदम गोंडवी वगैरह से तो, उनसे तो मेरा बड़ा व्यक्तिगत परिचय भी था। और उनकी रचनाओं को भी मैंने बहुत सारी रचनाओं को स्वर दिया। मुझे अगर थोड़ा ध्यान रहता तो मैं स्क्रिप्ट भी रखता जी जी। साथ में, तो फिर आपसे बैठेंगे फिर सर इसका आपके साथ। हाँ, हम फिर हम हम बड़े आग्रही आग्रही हैं अपने अपने बड़ी पीढ़ी के प्रति। हम आग्रह कर करके हाँ कहवाते हैं और जबरदस्ती डांट भी खा लेते हैं और लेकिन कुछ ना कुछ सुन ही लेते हैं। हाँ हाँ। और जी दरअसल आपने जो कहा ना, इशारा जो आपका था वो, कि उससे मैंने मैंने जो जैसे आशुतोष और ये सब तो डायरेक्ट
थे इससे जुड़े हुए, जी क्रांति से, और कोशिश करते थे। मैं जो बदलाव मेरी जो बदलाव की कोशिश थी वो संगीत के माध्यम से थी, जी। ये मैं कह सकता हूँ। कभी का बाद में संगीत दो से बड़ा और भी। गहरा कभी का संगीत से बड़ा गहरा नाता रहा है। आशुतोष भी कविताएं, आशुतोष की पहचान कवि के रूप में भी थी सर। तो हाँ हाँ। स्वर स्वर किसी का, रचनाएं किसी का, तभी तो सर क्रांति गीत भी बनता है और मधुर संगीत भी। जी जी। इन इन दोनों रूपों में आशुतोष को कैसे देखते हैं सर? कुछ गुनगुनाना चाहें, क्योंकि जिससे पूछो तो वो बार बार कर रहा था उनसे अजय राय से बात किया, अजय राय से बात किया। अब हमारी तो अच्छा। मैं तो दूर बैठा हुआ हूँ। मुझे मित्र से, मुझे आप लोगों वाली पीढ़ी सुझाते जाती है और मैं करते जाता हूँ। पत्रकार जी तो जी बस, जी। पत्रकार के पास ज्ञान की सीमा होती है सर। आप लोग तो विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं। जी तो मतलब मैं इसके लिए यही कह सकता हूं कि मेरा विंग जो था, संगीत के माध्यम से जो मैं बदलाव की कोशिश में सहयोग कर सकता था, वह मेरा प्रयास था, जी वह मैं वो करता भी था। जी गायन के माध्यम से मतलब कई बार तो बाद में ऐसा भी हुआ, जैसे कहीं क्रांतिकारियों का मंच है तो वहां कई रचनाएं कर रहा हूं। उसके बाद एक प्रयास मेरा यह था कि ऐसी जो प्रेरणादायक रचनाएं हैं, जो समाज को सुंदर करें, जो समाज को व्यवस्थित करने में मददगार हो सकता है, तो ऐसी रचनाओं को लेकर मैं अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से भी काम करता था। जी 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 जैसे मैंने लगभग सोचिए 12 के तक के बच्चों पर मैंने काम किया, तो हमने हजारों बच्चों में संगीत की मैंने कविताओं की शिक्षा दी। जैसे एक उदाहरण बताना याद दिलाना चाहूंगा, तो जी वो ये था कि एक बार जब मैं क्लास लेने गया तो मैंने कहा कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, खाली गाना सिखाऊंगा, गाना तुम मेरे साथ गाओ। तो कविता थी महादेवी वर्मा जी की, जी। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको तू। वो इसकी धुन मेरी श्रीमती जी ने मूल धुन बनाई थी, मंजू रानी सिंह जी ने। जी इसको मैंने और भी समृद्ध किया था। तो जी जब बच्चों के बीच गया तो यह कविता मुझे पढ़ानी थी बच्चों को। जी और बच्चों को याद तो आज के बच्चों को होता नहीं है कि क्या क्या अपने पास उच्च कोटि की रचनाएं हैं। तो जब मैंने कहा कि आज देखो तुम कितनी कितना अच्छा गीत तुम्हें सिखाता हूं। आधे घंटे में के अंदर मैंने उस गीत को सिखा दिया उनको। फिर मैंने कहा कि अच्छा अब ये गाना, तो बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसी ऐसी कविता कहाँ से लाते हैं। मैंने कहा अच्छा तुम किताब निकालो अब। फिर मैंने उनकी पुस्तक निकलवाई, वह पृष्ठ खुलवाया, और मैंने कहा अब कविता पढ़ो, अब समझो कि क्या है। तो जी मेरा यही प्रयास रहता था कि जो कविता जैसे मैं गाता हूं, फिर अर्थ खुलता है कविता के जरिए, कविता और संगीत के जरिए कविता का अर्थ खुल जाता है, मेरा ये विश्वास है। जी जी तो मैंने बच्चों में यह इसके जरिए मैंने बहुत सारी रचनाओं का प्रसार किया। और जी अभी भी मेरे जो बच्चे देश विदेश में हैं वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर जी लिखते भी रहते हैं कि सर वह कविता बहुत अच्छी लगी थी, या जो जो भी रचनाएं बहुत थी। आशुतोष के अचानक जाने की जब आप तक खबर पहुंची, तो आपके मन में कौन सा भाव आया सर? कोई कविता याद आई हुई हो, कोई धुन याद आया हो? नहीं नहीं, उस समय देखिए मैं तो असल में जब वो नहीं रहे, जी तो हम उनके रहते रहते जब वो स्थिति मतलब हॉस्पिटलाइज थे, जैसे ही सुना हमने, जी फिर हम लोग कलकत्ते की तरफ शांति निकेतन से चल पड़े जी पूरे परिवार के साथ। संयोग से किशन कालजयी भी आए हुए थे मेरे घर। जैसे ही हम लोग तो हर हर पल एक तरह से सोचिए कि पिछले जिस दिन से 8 तारीख से यह दुर्घटना हुई,
तब से हम सभी मित्र, उसके जो चाहने वाले और उसको प्यार करने वाले देश भर में लोग जहां भी रहे होंगे, वो सभी परेशान थे और हम भी बेहद परेशान रहे। और ऐसे में सिर्फ हम लोग मैंने रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। दिल ही भरता रहा, आंख भरती रही। जी और एकदम से लगता था, और जब जब सुना कि रोज उम्मीद कर रहे थे कि अब शायद वो लड़ लेगा, जीत जाएगा, क्योंकि उसके जीतने की आदत थी। मुझे लगता था कि वो जीत कर ही आएगा। जी जी लेकिन जब जब सुना कि यहां से गए, जबकि किसी भी तरह हम लोग मिल लेंगे, मिल पाएंगे, तो पता चला नहीं, मिलने नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर नहीं मिलने दे रहे हैं। तब भी हम लोग सोचते थे कि देखे क्या परिवर्तन आता है, तब मिलने की कोशिश कब संभव होगी, वो बच जाए खाली, हम लोग यही चाहते थे। उसके बाद उनके जो बेटे के साथ पहले तो दुर्घटना जो हो गई, जी उसने तो कलेजा ही काट के रख दिया। जी इसके बाद सोचते थे कि चलो कम से कम ये तो बच जाए। जी उनके, आशुतोष के साथ हमारी, हम लोगों की इतनी यादें हैं। हमारा ये कमरा जहां मैं बैठा हुआ हूँ, अभी जी हाल में जब पिछले दिनों जब वो आए थे, तो एक वाइवा की मंजू जी लेने वाली थी, उनके एक स्टूडेंट को पीएचडी की डिग्री मिलने वाली थी, तो यहाँ ही आए थे। उसके बाद हम लोग आते थे तो संगीत साहित्य वगैरह सब के बगैर तो कुछ बात पूरी होती नहीं थी। एक दिन मैंने वो फेसबुक पर डाला भी है, रविशंकर सिंह जो हैं वो भी हम लोगों के साथ ही रहे हैं। जी जी वो सब साथ पढ़ने वाले लोग रहे हम लोग, जी अजीत जी सिंह, रविशंकर सिंह, योगेंद्र, जी और भी कई मित्र ऐसे थे जो ये हम लोग क्लोज लोग थे। जी जी तो जब मैं आपको यही कह सकता हूं कि जो ये अवर्णनीय है, जी जो स्थिति मिली, आप सोचिए ना कि उसके बारे में जैसे ही पता चला कि नहीं रहा, तो होश में हम लोग तो नहीं थे। मैं तो सन्नाटे में पड़ गया, जी कुछ बोलना ही संभव नहीं हो पा रहा था। जी और अभी जिस दिन से यह दुर्घटना हुई, हमारा पूरा परिवार, हमारे जितने दोस्त हैं फैले हुए, जो मेरे संगीत प्रेमी मित्र हैं वे भी, और सैकड़ों हजारों लोग जो मेरे संगीत के प्रशंसक हैं, उनके बीच जो कल हमने प्रसारित किया गाना, उसकी भी, उसको भी लोग खूब अच्छी तरह से ले रहे हैं। जी तो लोगों में यही हुआ कि हम सब लोग कुछ कर नहीं पाए, जान भी नहीं पाए कि उसके लिए हम लोग क्या कर सकते थे। हमारे सारे मित्र लेकिन दौड़ते रहे उनके लिए। जी बहुत सारे मित्र, श्री प्रकाश और मृत्युंजय, और भी कई मित्र वहां रहे। ये काफी ज्यादा परेशान रहे, किशन कालजई, इसके बाद पालीवाल जी, कौन, और जमालपुर के ही एक और मित्र हैं, वो रेल में हैं, वो भी राजवर्धन जी, नाम भूल रहा हूँ। हाँ राजवर्धन हाँ, जी। जी, राज्यवर्धन भी मेरे प्राचीन मित्र ही हैं ये सब। तो ये सभी कोशिश करते रहे, लेकिन हम लोग पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाए उसको। फिर उसके बाद हम वहां से गए भागकर, जब पता चला कि यहाँ लाया जाएगा, वहां उसी उसके आवास वाले कैंपस में लाया जाएगा, तो फिर हम, हमारे असल में इन दिनों मेरे पाँव में तकलीफ भी रहती है, घुटने में, तो हम बहुत तेज भाग नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। तब भी हम लोग वहां भी गए, और आपको बता नहीं सकते कि वह क्या अनुभूति थी हमारी। मैं तो एक जगह कोने में बैठा हुआ था खाली, कुछ करना तो संभव था नहीं। काफी उसके छात्र भी आए थे, साथ के सहयोगी आए थे, हम लोग भी अलग से शांति निकेतन से गए थे। दरअसल मैं भी कलकत्ते में ही पहले रहता था, जी तो रहते हुए भी जहां मैं काम करता था वहां इग्नू का क्लास भी लिया करता था कभी। श्री जी जैन विद्यालय बहुत बड़ी संस्था है। मैं दिल्ली डीएवी में मैं पढ़ाता था एक जी जमाने में, जी 90 में आ गया था कलकत्ते, जी और दूरदर्शन रेडियो वगैरह से वहां गाते थे, फिर भागलपुर आकाशवाणी से गाते थे। यहाँ आने के बावजूद मैंने भागलपुर नहीं छोड़ा था। जी मैं जब भी कार्यक्रम में बुलाया जाता था, मैं वहां चला जाता था। अब जो है वहां तो वो सब
कुछ उस तरह के मित्र भी नहीं रहे, और आकाशवाणी सब में व्यवहारिक शैथिल्यता भी आ गई। जी जी तो इसके बाद जो है मैंने वहां जाना ही छोड़ दिया। अभी ट्रांसफर मैंने अपने कार्ड का करवा लिया कलकत्ता आकाशवाणी, यहीं से ये सब करते हैं। जी सर। तो यही कह सकता हूं कि उनको उसको मतलब भुलाया ही, याद क्या करना जब भुलाया ही। जी तो यही लगता है कि वो हमारे लिए तो कभी संभव नहीं है भूल पाना, क्योंकि बहुत सारी बचपन की स्मृतियां भी हैं। जो मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी मैं जब 6 महीने का था, जी तो उन दिनों भी जो तकलीफें होती थी तो उसमें भी मेरा मित्र सहायक हुआ करता था। जब बात करते थे वो मेरे गांव भी जाता था, जी मेरे गांव में उसको साग रोटी भी बहुत पसंद हुआ जी करता था। जी तो गांव भी जाना होता था, उसके गांव में जाता था। जी उनके पिताजी जहाँ इसमें मेडिकल लाइन में थे, वहां जगदीशपुर भी जाते थे। जी तो कोई ऐसा नहीं, वर्षों तक का इतना साथ रहा, यह भी नहीं था कि हरदम हम मिलते भी थे, लेकिन उसको पता रहता था कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो उसका पता रहता था कि वो क्या कर रहा है। जी व्यस्तता तो दोनों बहुत थी, हमारी भी बेहद व्यस्तता रहती थी, लेकिन जब भी मौका मिलता था, किसी भी कार्यक्रम में जाते थे तो वहां मिलते थे, तो उसी तरह मिलते थे। जी वही नहीं, कभी नहीं लगा कि कोई गैप आया होगा। जी मैं यही कह सकता हूँ कि एक बड़ा प्यारा मित्र जिसके साथ, और उसका एक आग्रह था जो मैं पूरी करना चाहता हूँ जिसको, कि मेरे पास बहुत सारी अनुभूतियां हैं बचपन की जी जुड़ी हुई, माता जी से जुड़ी हुई, बहुत तरह की तकलीफों से जुड़ी हुई। तो उसका उसका ये आग्रह भी था कि मैं उन पर रचनाएं करूं, उसको उसको लिखूं जरूर। जी क्योंकि मैंने कहा यार, मैं तो लिखने में तो मेरी रुचि है नहीं, जी लेकिन वो सारे अनुभव जो हैं, मैं तो सारा संगीत में ही मेरा खर्च होता है। जी तो लेकिन उसका आग्रह था अंत अंत में जाने के पिछले कुछ महीनों पहले जब मुलाकात हुई थी, तो उसने कहा था कि तुमने कुछ घटनाएं सुनाई थी, उसको लिखो तुम। तो देखता हूं मैं वो सब भी कुछ कुछ करूंगा। कुछ एक रचनाएं मैंने लिखी भी हैं, और उसमें मेरा धैर्य नहीं रहता, लिखने का धैर्य नहीं रहता। ये सब काम तो आसान भी नहीं है। जिस तरह मान लीजिए जो संगीत का आदमी नहीं है उसके लिए वो रुचि का विषय नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए तो ये जैसे रुचि का विषय है, तो इसमें समय लगता है काम करने का, में आनंद भी आता है, क्योंकि स्वरों के माध्यम से इसको जो है, इस कविता को स्वर देना, उसमें लगता है जैसे कविता बोल उठती है। इन दिनों जैसे मैं कबीर साहब पर भी विशेष काम कर रहा हूँ। एक ये कोशिश मेरी रहती थी कि जो भक्ति गीतों में भी लोगों में जो एक प्रकार का तर्क विहीनता जो रहती है, वो सब मैंने उसको कभी अपनाया नहीं। जैसे एक कविता मुझे इन दिनों मैंने धुन तैयार की थी, कोई जानेगा जानन हारा, या घट भीतर, मैंने इसी शरीर रूपी भीतर ही काशी मथुरा सब है, बाहर में भटकने की क्या जरूरत है। जैसे साधो ई मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मरी गए जिंदा जोगी, राजा मरी गए प्रजा मर गए वैद्य और रोगी। ये सारे पद मैं जी करता रहा हूँ। सर गांव को लेके, तो अगर गांव को लेके अगर आपने कुछ रचा हो, और आशुतोष आपके गांव भी जाते रहते थे, तो हाँ, कुछ जी वो गांव सुनना। को लेकर एक रचना पर मैंने काम किया था। जब जी से छूटा गांव, जी गांव को भूला कभी नहीं, वह जी पीपल की छांव, जी छांव को भूला कभी नहीं। क्या बात। चितरंजन कर की कविता है। जी तो ये रचना मैं इसको करता था बहुत सारी। अब क्या बताऊं, ये सब बहुत सारी बातें तुरंत, जो अगर आपने जरा सा भूमिका जरा मुझे पता चला होता ना, तो जी मैं फिर, या 1-2 दिन का पहले का समय रहता, जी तब मैं इन रचनाओं को रिकॉल कर सकता था।
जी सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सदाशयता, जो आत्मीयता आशुतोष के व्यक्तित्व में रहा है, उससे मित्रों में और आम लोगों में भी जिनसे वो जुड़ता था, उनके अंदर की ताजगी बनी रहेगी। वह विचार था। आशुतोष सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो विचार था, मित्र था। और ऐसा मित्र था जिसके पास बहुत समय तो नहीं था, लेकिन जब भी मिलता था तो लगता था कि वो आप ही के लिए। तो बातें बहुत सारी हैं। एक शेर याद आता है मुझे जी कि एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक। क्या बात। पता नहीं किस शायर साहब का नाम याद नहीं आ रहा है। जी एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं। जी तो मुझे यही लगता है कि बातें आंखों से ही की जा सकती हैं। मुंह से कही गई बातों के लिए बहुत बहुत सारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। जी तो जी उसकी पीड़ा जितनी उसने झेली, बचपन से भी उसने बहुत पीड़ा झेली थी। बहुत अभावग्रस्त थे वो, रहे थे। जी उन अभावग्रस्तता में भी वो हंसता रहा। जी और जाने के समय भी जिस तरह से वो गया, उसमें भी उसने अपनी पीड़ा पी ली। और मुझे याद आता है कि किस तरह बुरी तरह से वो झुलसा हुआ था कि मैंने एकदम देख नहीं पाया। देखना चाहते थे लेकिन बंधा हुआ था चेहरा सब। तो अंदाजा कर सकता था मैं कि किस बुरी तरह से जला हुआ है। और जब स्मशान गए हम लोग, जी और वहां जब भीतर डाला जा रहा था, तो मेरे दिमाग में बात आ रही थी जी कि ये एक बड़ी आग का तो सामना उसने जिंदा रहते किया, जी और अंत में जो जा रहा है ये, अब इस आग से ये क्या घबराना। जी तो मैं यही कह सकता हूं कि आपके प्रयास, आपने जिस तरह का की बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि अभी हम तो बात थोड़ी सी कर भी पाए, और बड़ी आत्मीयता से आपने इन बातों को सुना भी। हम तो बहुत कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप भी बहुत कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों की पीड़ा लगभग एक सी ही है। जी उसका बिछड़ना किसी भी तरह से बर्दाश्त के बाहर है। जी और ज्यादा क्या कहूं। जी और आपसे मुलाकात हो गई है तो जी अच्छा लगा मुझे ये कि उसके जाने के बाद कम से कम एक मित्र की तरह मैं आपको भी महसूस कर रहा हूं जी कि आपसे मुलाकात हुई। तो अभी ये मुलाकात हम लोगों की बनी रहे। जी सर। ये थे डॉक्टर अजय राय। जी जी। सुबह सर से बात हुई थी, और सर ने मुझे कहा था कि कहता पता नहीं मैं तकनीकी रूप से उतना दक्ष नहीं हूँ, जुड़ पाऊंगा कि नहीं। अजय राय जी से ये बातचीत यही नहीं रुकेगी। सर की मनोअवस्था अभी उस तरह की नहीं है कि बहुत लंबी बात की जा सके, लेकिन ये श्रृंखला लंबी है सर। और जी जी। ये श्रृंखला लंबी है। ये जो सीरीज चला रहा हूँ ये लंबी सीरीज है, रोज एक एक लोग जुड़ते जाएंगे। और एक बार फिर से मगरुआ का ये प्रयास होगा कि अजय राय जी से फिर एक दिन जुड़ा जाए, और ढेर हाँ, सारी जरूर बातें, जरूर जरूर। ढेर सारी आपको बातें। मेरी जब आवश्यकता लगे मैं हाजिर रहूंगा, हाजिर होऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ इस तकनीक के बारे में। जी सर। मेरा बेटा हेल्प कर रहा था तो मैं जी सर। आपसे मुखातिब हो सका। जी सर। बहुत अच्छा लगा, जी सर, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। जी सर। फिर मुलाकात होगी कभी ना जी। कभी। जी सर। धन्यवाद। जी सर।